आज मैं सिवरी धवनी पंचायत में आ चुका हूं और यहां पर आने के बाद सोच रहा था कि कहां किस क्षेत्र में विकास हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा हर एक पंचायत में दौरा करता हूं और देखता हूं कि किस पंचायत में सबसे अधिक विकास हुए। तो ये सिवरी धवनी पंचायत का एक गांव है और वहां की तस्वीर मैं आपको दिखला रहा हूं। इधर भी देखिए, जैसे इस गांव में आया तो मुझे लगा कि शायद सदियों पहले मैं इस गाँव में आया था, उस तरह से का माहौल है। और जिस तरह का क्षेत्र का विकास वो भी मैं आपको इनसे तमाम जो जनता है उनसे भी लेना चाहूँगा। मतलब ऐसा हाल कब से बताइए? बहुत पहले से है, ये बनबे नहीं किया है तो बनवे ने कभी जिक्र किए थे आप लोग? कभी होता है कि मुखिया चाहे वार्ड जो भी जाते हैं? बहुत बार 50 बार 100 बार हाँ, अभी तक एक बार पाँक लगल है, पानी जोर है। बरसात में तो पूरा और लगता होगा। अरे यहाँ छाती में पानी लग जाता है। बरसात में तो लगता होगा शायद भैंस का बहुत बहुत तकलीफ है हम लोग के चलने के लिए। भैंस के लिए तोशक रखा हम है। 100 बार बोले हैं। 100 बार बोले हैं। हाँ, तब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तमाम जो जनता है उनके अंदर एक आक्रोश है कि हमारे क्षेत्र का अभी तक विकास नहीं हुए। तो मैं तमाम वार्ड सदस्य भी कहना चाहूँगा, कम से कम इस गांव के प्रति आवाज़ अपना उठाइए और वहाँ पर जहाँ मुखिया है उनसे जिक्र कीजिए ताकि गांव का विकास हो सके। क्योंकि गांव के विकास के दौर में सबसे बड़ा जो वार्ड होते हैं वो सबसे बड़ा धरोहर होते हैं, उन्हीं के माध्यम से गांव का विकास होते हैं। यदि आप चुप रहेंगे तो शायद गांव का विकास नहीं होंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप गांव की आवाज़ बनेंगे और गांव के हर एक समस्याओं को उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो जिक्र मैं करने वाला हूँ वो है समस्या। देखिए, और अभी के जिस तरह से लोग देख रहे होंगे पीसीसी लग रहे हैं, कहीं कहीं देखिए पक्कीकरण हो रहे हैं और यहाँ का अभी तक पहला स्टेप भी पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ पहला स्टेप के लिए क्षेत्र तरसता हुआ है। देख सकते हैं, अभी हल्की बरसात हुई है और हल्की बरसात होने के बाद देख सकते जिस तरह से गड्ढा होता है वो गड्ढा के रूप में तब्दील होते जा रहा है। खासकर ये भैंस जो होते हैं अक्सर देखा जहाँ कादो हो जाता है वहाँ दौड़ के जाते हैं, शायद उनके लिए तस्वीरें बनती नजर आ। लेकिन यहाँ आदमी रहते हैं, भैंस नहीं रहते। आदमी को आना जाना रहता है। और इस हालात में यदि छोटा बच्चा हो, अगर विद्यालय भी जाना हो, चाहे हॉस्पिटल भी जाना हो, अगर गांव से भी अगर संघर्ष करना पड़े तो सबसे बड़ी दुख की बात है। तो तस्वीरें में आपको दिखला, यहाँ से वहाँ तक जाइएगा तो पूरा का पूरा आपको क्षेत्र वैसा ही नजर आएगा। इधर भी देखिए तो पूरा वैसा ही क्षेत्र नजर आएगा। और भी जो गांव है उसकी मैं तस्वीरें दिखलाऊंगा। लेकिन फिलहाल यह कौन सा गाँव बताइए? बंदरा गाँव है। बंदरा है तो बहुत सारे लोग तो मजाक भी उड़ा देते गाँव के प्रति। नहीं, बंदरा गुंदाही से टोला है, बंदरा गाँव है। बंदरा गाँव है। हाँ, तो देखिए बंदरा गाँव है और बंदरा गाँव में कम से कम विकास का काम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास जरूर होंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं, महिलाएं भी देखिए किस तरह से किनारे जिस तरह से नदी में जब बाढ़ आता है तो वैसे हालात पार हो रहे हैं। उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं इस गांव में विकास के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ पर देखने के बाद आपको शायद एहसास हो जाएगा। जो भी महलों में रहते हैं, पक्के मकानों में रहते हैं, उनसे मैं जिक्र करना चाहूँगा। यदि आपको ये तस्वीरें नज़र आती होगी तो आपके जहन में सवाल आता होगा कि हम किस स्तर पर रह रहे हैं और यहाँ के लोग किस स्तर पर रह रहे हैं। तो आपको एहसास हो जाएंगे कि गांव के प्रति हमको विकास करना चाहिए। और इधर भी देखिए तस्वीर में आपको दिखला रहा हूँ, तमाम लोग हैं खड़े हुए हैं और एक उम्मीद की किरण लिए हुए कि शायद आने वाले समय में कुछ महीनों के बाद ये गाँव की तस्वीर बदलेगी। लेकिन कब बदलेगी वो आप पर डिपेंड करता है।